बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो कि आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और वो है रसोलियों का। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि किसी पेशेंट से या तो सुना होगा कि मेरी बचतानी के अंदर रसोली हो गई है। अब ये रसोली क्या होती है? रसोली का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ। अब ज़ाहिर-सी बात है, हमारे जो जैसे पट्ठे होते हैं, मसल्स होते हैं, जो हाथ-पैर के मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं जैसे अंगड़ियों में जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, और यूट्रस का भी जो मसल है वो स्मूथ मसल है। अगर इस स्मूथ मसल के अंदर जो है एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाए, तो इस एबनॉर्मल ग्रोथ जो है इसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अब खुदा न ख़ास्ता अगर ये कैंसरस हो तो इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रसोलियाँ होती हैं ये बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि इससे आपको जान का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ये मेटास्टेसाइज़ नहीं करते हैं, ये दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और इसमें कैंसर का रिस्क नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि रसोलियाँ क्या होती हैं और किन ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं। रसोलियाँ जो है वो उन ख़वातीन में ज़्यादा होती है जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओबीज़ ख़वातीन में ज़्यादा होता है, जैसे बाकी ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर्स भी मोटापे में ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा उन ख़वातीन में जिनकी शादियाँ लेट होती हैं, यानी 35 उम्र के बाद उनकी शादियाँ हो रही होती हैं, या जो नली पैरेंट्स है, जिनकी शादियाँ तो पहले हो जाती है लेकिन किसी भी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है फिब्रॉइड्स का रिस्क ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर आपके माँ को, खाला को या दादी को या किसी को भी अगर रसोलियों का मसला है, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाए। और इसके अलावा अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो अफ्रीकन वुमेन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये सुन जानते हैं कि रसोलियों से क्या मसले हो सकते हैं। आम तौर पे जो रसोलियाँ होती हैं, अगर वो बहुत छोटी साइज़ की हैं, स्मॉल हैं, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी इनका कोई नुकसान नहीं है। और कहा भी यही जाता है कि जब तक कि इसकी वज़ह से आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो उस वक़्त तक इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई एज़ सच नुक्स नहीं है, आपको कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है? लेकिन अगर इसकी वज़ह से आपको कोई परेशानी आ रही है, तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फिब्रॉइड्स की वज़ह से अमूमन क्या परेशानी हो सकती है? नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है गायनी प्रॉब्लम्स, यानी कि मेंसेस में मसला हो सकता है। ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं कि भई हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मेंसेस में बहुत ज़्यादा खून आता है, या मेंसेस के दौरान जैसे ही वो गुस्ल कर लेती है मेंसेस का, दरमियान में उनको ब्लीडिंग होती है, फिर दोबारा से जो माहवारी आनी होती है दोबारा से आ जाती है। तो यानी एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का मसला हो सकता है उनको, ठीक है जी। या तो फिर अगर ये जो फिब्रॉइड्स हैं वो बहुत लार्ज और ह्यूज फिब्रॉइड्स हैं, उसकी वजह से उनका प्रेशर इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे पेट के अंदर कुछ वज़न का महसूस होना, किसी चीज़ का महसूस होना, या इस चीज़ की वज़न की वजह से मसाने के ऊपर जब इसका वज़न पड़ता है, तो यूरिन फ्रीक्वेंसी, बार-बार पेशाब का आना, या अगर पोटी वाली जगह पे इसका ज़ोर आता है, तो इसकी वज़ह से पोटी में दर्द का होना, पेखाने में दर्द का होना, या फिर कब्ज़ की शिकायत, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर इसको मैं फर्टिलिटी के साथ बताऊँ कि उन जिन ख़वातीन के बच्चे नहीं होते, तो इसकी वज़ह से फ़ेलोपियन ट्यूब की जो है वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। यानी फिब्रॉइड्स का साइज़ इतना बढ़ चुका होता है कि वो जो आपकी नालियाँ हैं, जो ट्यूब होती हैं, जहाँ से अंडे ने गुज़रना होता है और स्पर्म के साथ उसका मिलाप होता है, तो उन ट्यूब्स को पार्शियली ये ऑक्लूड कर देती है, बंद कर देती हैं। और अगर ये जो फिब्रॉइड्स हैं, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस में भी फ़र्क हो सकता है, यानी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो जो बच्चा है वो बचतानी के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाता है, यानी इम्प्लांटेशन का फ़र्क भी हो सकता है। तो अगर आपको ये सिम्पटम्स हैं, तो इस कंडीशन में आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। ट्रीटमेंट इसकी सर्जरी ही है, यानी सर्जरी करवा के इन फिब्रॉइड्स को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि इन फिब्रॉइड्स को रिमूव करने के वक़्त इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि औरत की जान बचाने के लिए सर्जन को बाज़ औक़ात बचतानी भी निकालनी पड़ सकती है, यानी हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि अगर इसके सिम्पटम्स नहीं हैं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। और अगर स्मॉल साइज़ फिब्रॉइड्स हैं, तकरीबन अगर 3 टू 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा इनका साइज़ है और मल्टीपल फिब्रॉइड्स हैं, तो इसको रिमूव करने के बाद आप अपनी फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लें। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इसके लिए फिर आप आईवीएफ की तरफ चली जाएँ, यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइज़ेशन की तरफ चली जाएँ।
और अगर रसोलियों के साथ किसी खातून की प्रेगनेंसी हो जाती है, हमल कायम हो जाता है, तो इसमें क्या रिस्क हो सकता है? इसमें ये है कि अगर खुदा न ख़ास्ता ये जो रसोली है, इसके अंदर एक हम कहते हैं रेड डिजेनरेशन, यानी अगर इस रसोली के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान खून छूट जाए, तो इसमें रेड डिजेनरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत एक्यूट पेन हो सकता है, बहुत अचानक से औरत को पेट में बहुत सख्त किस्म का दर्द हो सकता है। तो ये एक ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी होती है। इसके अलावा जो है डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन होगा, ये डिपेंड करता है कि जो रसोली है इसका जो है पोज़ीशन कहाँ पे। अगर ये रसोली जो है वो बचताने के मुँह के पास है, तो जिसकी वजह से बच्चे का एब्नॉर्मल लाइ हो सकता है, यानी बच्चा जो है वो टेढ़ा हो सकता है और उसको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन में बच्चे को सिज़ेरियन के ज़रिए डिलीवर कराया जाता है। और बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि रसोलियों की वजह से बच्चा पैदा करने के बाद भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, क्योंकि यूट्रस की एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, यानी बच्चा बचतानी जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ में आने में उसको दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत एक्सेसिव पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। तो आज की जो मेरी वीडियो थी वो थी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि अब मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।